हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजकुमार मेहरा, व्याख्याता। लक्ष्य गाइडेंस राजनगर यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो की क्लास है चतुर्थ श्रेणी भर्ती स्पेशल मैथमेटिक्स विषय गणित के जो टॉपिक है परसेंटेज, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं, तो उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं आज की नई क्लास। टॉपिक है परसेंटेज। प्रतिशत। पहला सवाल इसमें, एक यदि किसी संख्या के 75% में यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या है। पहला ऑप्शन इसमें 300, दूसरा 270, तीसरा ऑप्शन 250 और 4 नंबर ऑप्शन 225। तो इसको अपने हल करते हैं अब सवाल को। प्रश्न क्या है हमारे पास, यदि किसी संख्या के 75% में, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास x है और जोड़कर 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो संख्या का 75%, 75x बटे में 100 में 75 जोड़ेंगे और वही संख्या वापस प्राप्त होगी। संख्या हमने x मान ली। अब इस 75 को यहां लेके आएंगे तो x माइनस 75 x बटे में 100 बराबर 75। 100 लघुत्तम आ गया इसका 100x माइनस 75x बराबर 75। 100 में से 75 गए 25, 25 से कम 25, 25 होगा 100, 4 से इसको गुणा करेंगे 75 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 300। तो वह संख्या कौन सी होगी 300। पहला ऑप्शन इसमें होगा। मैं साथ साथ सभी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथ कॉपी पेन और रजिस्टर भी रखें, साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। जहां पे चीज समझ में नहीं आए वे चीज, वो टॉपिक नोट करके और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे, तो उस पर आप सभी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, दूसरा सवाल, एक रेडियो के अंकित मूल्य में, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 5000, दूसरा 5200 रुपये, तीसरा इसमें 4000 और चौथा 4800।
अब इस प्रश्न को अपने हल करते हैं कि एक प्रश्न क्या है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती कर दें। मान लें कि जो अंकित मूल्य उसका कितना है, 100 है। 100 में से जब हम लोग 8% कटौती करेंगे तो कितने रहेंगे पीछे, 92। अब फिर उसका मूल्य कितना हो गया, 4600। अगर 92 है तो 4600 रुपये हो गया। अगर 1 है तो 4600 बटे में 92। अगर 100 होगा तो 4600 बटे में 92 गुणा में 100। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। काट दीजिए इसको। 46 एकम 46, 46 गुणा 92, 2 से कट गया 50, कितने रह गए, 5000। तो कितना अंकित मूल्य है उस वस्तु का, 5000 है। पहला ऑप्शन होगा इस पे, 1 नंबर 5000 होगा। तो मैं साथ साथ सभी से निवेदन ये भी करूंगा कि वो हमारे जो लक्ष्य गाइडेंस राइसनगर जो यूट्यूब क्लासेज है उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और जिन बच्चों के पास हमारे यूट्यूब क्लासेस का जो लिंक नहीं है उन तक पहुंचाएं। मैथ की क्लास बहुत ही अच्छी होगी, जो कि परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें होंगे और सभी के लिए फायदेमंद होगा। और उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उम्मीद कभी मत छोड़ना। आज कल का जो दिन है वो आज से भी बेहतर होगा। तो इसको याद रखना आप सभी अपने मन में कि उम्मीद हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए कि आने वाला जो कल है वो आज से भी बेहतर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तीसरा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च रुपये 9680 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। नंबर 1 ऑप्शन 10,600 रुपये। नंबर 2 11,000 रुपये। नंबर 3 10,800 रुपये। और नंबर 4 10,200 रुपये। तो इसको हल करते हैं अपने कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। मान लें उसकी मासिक आय 100 रुपये है तो 12% बचत करता है तो कितने आ जाएंगे, 100 में से 12 जब घटाएंगे तो 88 रुपये। 88 रुपये उसकी बचत होगी। जब 88 बचत है तो उसकी जो टोटल बचत कितनी थी, 9680 रुपये खर्च करता है। अगर 1 है वही 9680 बट्टे में 88। अगर 100 रुपये उसकी मास है तो 9680 बटे में 88 गुणा में 100। अब इसको काटेंगे, इसमें 88 से 88 कम 88, फिर 88 एकम 88, 110 हो गए, मतलब 11,000। तो उसकी जो मासिक आय वो कितनी होगी, 11,000। तो ऑप्शन होगा इसमें सेकंड नंबर। 2 नंबर। साथ साथ क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखते चले जाएं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा अपना याद करने की जो क्षमता है, प्रश्नों को हल करने की क्षमता है, वो उतनी ही अधिक होती है। और इस टॉपिक में कम से कम पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन
पूछे जाएंगे परसेंटेज के। पूरे पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आने हैं मैथ से चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर, जिसमें से प्रतिशत जो टॉपिक है उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वो इन प्रश्नों से संबंधित आएंगे। इससे पीछे वाली जो मेरी वीडियोज है परसेंटेज पर, वो भी आप लोग देखना, उस पर अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आधारित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत प्रतिशत है, कितने प्रतिशत अधिक है। नंबर 1 22.5, नंबर 2 30%, नंबर 3 25% और नंबर 4 20%। देखो इसमें सवाल क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, मान लेते ए और बी है, बी की अगर 100 है और इसकी कितनी हो जाएगी 80, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने, तो दोनों में जो अंतर है वो कितने का, बी का है 20 का है, और पूछा किसने ए की ऊंचाई से, तो 20/80 गुणा में 100, जिससे पूछा है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 दाई 20, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 और 5 को 5 से गुणा करेंगे, पंज पंजू 25, तो 25% कितने प्रतिशत ज्यादा है, 25%। 3 नंबर ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं फिर वापस यही बात रहूंगा कि उम्मीद कभी भी मत छोड़ना, कल का जो दिन है वो आज के दिन से अधिक बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं सभी आप सभी के प्यार और सहयोग से ही इस YouTube क्लासेस का जो चैनल है वो आगे बढ़ेगा। तो आप सभी हमारे जो चैनल है क्लासेस को आगे सब्सक्राइब भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को फायदा मिल सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, आप सभी के जो सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और एक दिन और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, 5 नंबर, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। पहला ऑप्शन 37 से 1/2, दूसरा 26 से 2/3, नंबर 3 133 1/3, 4 पे 266 2/3%। तो देखो इसमें एक प्रश्न क्या है कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, तो 90 का x प्रतिशत बराबर 240, 90 गुणा में x बटे में 100 बराबर 240, x बराबर हो जाएगा 240 गुणा 100 बटे में 90। अब काट देते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल होगी जी, 3 3 9 और 3 8 24,
800 बटे में 3, 800 में 3 का भाग करना है जी। तो 3 दूनी 6, 8 में 6 के 2, 20 बचेंगे, 3 से 18, फिर 20 बचेंगे, 3 से 18, फिर 2 बचेंगे, 2 बटे 3। तो 266 सही 2 बटे 3%, मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए? कि नए घोल में 50% चीनी हो। पहला ऑप्शन इसमें 10 ग्राम, दूसरा 40 ग्राम, 3 नंबर 60 ग्राम और 4 नंबर 80 ग्राम। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन होता है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो सूत्र होगा इसमें कुल मात्रा नया प्रतिशत माइनस पुराना प्रतिशत बटे में 100 माइनस नया प्रतिशत। कुल मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। नया कितना है? 50। पुराना कितना है? 40। 100 माइनस 50, 300 गुणा में 10 बटे में 50। 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 1 30, 60। तो 60 ग्राम, 3 नंबर ऑप्शन आएगा अभी। इसके अंदर 60 ग्राम चीनी और मिलाएंगे तो जाके जो घोल है वो 50% चीनी होगी। इसमें 40% थी और पीछे कितनी इसमें 15, 50, 10% बढ़ानी है हमें, तो उसके लिए 60 ग्राम चीनी और डालनी पड़ेगी। आगे 7वां सवाल इसमें नेक्स्ट, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? पहला ऑप्शन इसमें 25, दूसरा नंबर 20%, 3 नंबर 15%, 4 नंबर 32%। देखो इसमें दो है, नीता और पायल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल का 100 मान लिया और इसका 125, 25 ज्यादा तो 125 हो गए। दोनों में
डिफरेंस कितने का आ रहा है? +25 का आ रहा है। नीता +25 है और पायल -25 है, तो पायल का पूछा है तो कमी होगी, -25 में हो जाएगा ना। तो 25 बटे में 125 गुणा में 100। पायल का किससे पूछा है? नीता, तो नीता वाली वैल्यूज जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। 25 से कम 25, 25 5 125, 5 दूनी 10, उत्तर आ गया 20%। तो कितने कम वेतन है जी? 20%। 2 नंबर ऑप्शन होगा इसमें। तो मैं सभी बच्चों से ये फिर वापस कहूंगा कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।